Hello student, good morning. Today I will going to teach you question number 2nd of book exercise 2.2 and the chapter is second linear equations in one variable. Question number 2nd देखो. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the swimming pool? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है. ठीक है, देखो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. मतलब एक स्विमिंग पूल है जिसकी शेप आपके रेक्टेंगुलर शेप की है. ठीक है, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है और उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 154 मीटर. अब रेक्टेंगुलर है, उसका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 154 दे रखा है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है. वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी. 2 ब्रैकेट L प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है. इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, ये 154 मीटर आपको दे रखा है. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसकी जो लेंथ है, मतलब जो स्विमिंग पूल है उस जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसकी लेंथ आपको दे रखी है कि लेंथ इक्वल टू आपका 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब 2 ज़्यादा है और ब्रीथ का ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है. ठीक है, ब्रीथ का. तो आपको लेंथ और आपको ब्रीथ आपको फाइंड आउट करनी है स्विमिंग पूल की. तो सबसे पहले हम लेंथ मान लेते हैं कि लेंथ को x मान लो. ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल इक्वल टू x. ठीक है, स्विमिंग पूल की जो लेंथ है या फिर ब्रीथ को मान लो ना, यहाँ भी ब्रीथ को x मान लो. लेट द ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू ब्रीथ को मान लो x. ठीक है भाई, लेंथ आपको दे रखी है ना, लेंथ 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ. मतलब ब्रीथ आपको नहीं दे रखी तो ब्रीथ को आप मान लो x. तो लेंथ कितनी हो जाएगी, सो द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपको दे रखी है कि 2 मोर देन, मतलब 2 प्लस, मोर देन का मतलब प्लस, 2 ज़्यादा है, टू टाइम्स ऑफ ब्रीथ. मतलब ये फॉर्मूला होगा. ठीक है, तो 2 + 2x हो जाएगा. और अब आपको ये दे रहेगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. तो यहाँ पे लिखो, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू आपको दे रखा है 154 मीटर आपको दे रखा है 154 मीटर आपको दे रखा है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू 154 मीटर आपको दे रखा है. आई बात समझ में. रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है. और ये कितना दे रखा है आपको, 154 मीटर आपको दे रखा है ना. 2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट L की जगह स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है, 2 + 2x. ठीक है, लेंथ की जगह मैंने ये रख लिया ना. देखो स्विमिंग पूल की लेंथ 2 + 2x और प्लस है बीच में, प्लस कर दिया, b कितना माना था, x माना था, इक्वल टू 154. 2 ब्रैकेट, अब देखो 2 + 2x + x ये हो गया 2 + 3x. 2 + 3x इक्वल टू 154. 2x + 3x इक्वल टू 154. देन 2 + 3x इक्वल टू, अब ये देखो 2 इसके ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ना, 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू के उस तरफ हम भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है. तो 154 के डिवाइड में चला जाएगा 2. ठीक है, 154 के डिवाइड में चला गया 2. तो 2 × 1 = 2, 2 7 × 14, 2 7 × 14, मतलब इसमें 77 आ जाएगा ना, 77. तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि 2 + 3x इक्वल टू 77. देन 3x इक्वल टू 77 - 2. भाई +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 75.
3x इक्वल टू 75। अब यहाँ से हमको 3 को हटाना है, तो 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आके 75 के डिवाइड में हो जाएगा वापस से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आ गई आपके, x की वैल्यू आ गई कितनी? 25। अब x हमने किसको माना था भाई? x किसको माना था? ब्रीथ को माना था ना। सो ब्रीथ मतलब b इक्वल टू हो गया 25 मीटर, क्योंकि डायमेंशन आपकी मीटर में दे रखी है ना भाई, 154 मीटर दे रखा है, तो डायमेंशन आपको मीटर ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। 125 मीटर। और लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 25, 2 प्लस 2 इंटू 25 हो गया 2 प्लस 25 2 जा 50, ये हो गया आपका 52 मीटर, 52 मीटर, है ना। लेंथ तो आएगी इसकी 52 मीटर और ब्रीथ आएगी इसकी 25 मीटर। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेंथ को तो मान लो, ब्रीथ को तो मान लो x, और लेंथ को मान लो 2 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।